सुस्वागतं छात्राः। अद्य वयम् 18 पाठः सत्यस्य विजयः पठिष्यामः। सत्य की विजय। एकस्मिन् ग्रामे एक गांव में एका धेनु आसीत्। एक गाय थी। तस्याः नाम उसका नाम बिमला आसीत्। बिमला था। तस्याः एकः वत्सः आसीत्। उसके एक वत्स पुत्र बछड़ा था। सा प्रतिदिनम वह प्रतिदिन कौन? बिमला गाय प्रतिदिन सवेरे ग्रामात् दूरम गांव से दूर घासम चरितुम घास चरने के लिए गच्छति स्म जाती थी। एकदा सायं एक बार शाम को बिमला गृहम आगच्छति स्म। बिमला घर आ रही थी। मार्गे एकः व्याघ्रः आगच्छत्। रास्ते में एक बाघ आ गया, शेर आ गया। अवदच्च और बोला, अहम बुभुक्षितः, मैं भूखा हूँ। तव मांसम खादिष्यामि, तुम्हारा मांस खाऊंगा। बिमला निर्भीका आसीत्। बिमला निर्भीक थी। सा अवदत्, उसने कहा, पश्यतु देखो, गृहे मम एकः वत्सः अस्ति, घर में मेरा एक बछड़ा है। सायं यदा सः मम दुग्धम पास्यति, शाम को जब वह मेरा दूध पास्यति पिएगा, ततः परम उसके पश्चात अहम पुनः अत्र आगमिष्यामि, उसके बाद मैं पुनः यहाँ आऊँगी। इदानीं माम त्यजतु भवान, इदानीं इस समय माम मुझको, भवान आप त्यजतु छोड़ दें। व्याघ्र अवदत्, व्याघ्र बोला, तव वचने कह विश्वास, तुम्हारे वचन में विश्वास कौन करे, क्या विश्वास है? बिमला अवदत्, बिमला बोली, बिमला ने कहा, सत्यम वदामि, सत्य कह रही हूँ। अहम आगमिष्यामि, एवं मैं आऊँगी ही। तदा व्याघ्र ताम अत्यजत, तब व्याघ्र ने उसे छोड़ दिया। बिमला गृहम अगच्छत, बिमला घर आगच्छत आ गई। वत्सः तस्याः दुग्धम अपिबत, अब बछड़े ने उसका दूध पी लिया। ततः सा, तब वह स्वसत्यम पालयितुम, अपने सत्य का पालन करने के लिए तद वनस्थलम अगच्छत, उस जंगल के स्थान पर गई। व्याघ्र से विश्वासः नास्ति, व्याघ्र का विश्वास नहीं था। अतः बिमलां दृष्ट्वा, इसलिए बिमला को देखकर वह सहचकितम अभवत, वह चकित हो गया। बिमला अवदत्, बिमला बोली, बिमला ने कहा, अहम आगता अस्मि, मैं आ गई हूँ। माम खादतु, मुझे खा लो। व्याघ्र अवदत्, व्याघ्र ने कहा, भगिनी बहन, सत्य बलेन तो विजयः अभवत्, सत्य के बल से तुम्हारी विजय हुई। यद्यपि अहम बुभुक्षितः, यद्यपि मैं भूखा हूँ, तथापि फिर भी तव मांसे न खादिष्यामि, तव मांसम न खादिष्यामि, तुम्हारे मांस को नहीं खाऊंगा। त्वं गृहं गच्छ, तुम घर जाओ। बिमला सानंदम, बिमला आनंद के साथ गृहम आगच्छत, घर आ गई। उक्तम अस्ति, कहा गया है, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। अब इसका हिंदी रूपांतरण देख लीजिए और इससे पढ़े हुए चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए। शब्द संग्रह में जैसा कि पहले बताया गया है कि कठिन शब्दों को अर्थ सहित स्मरण करें। फिर हम अभ्यास पर आते हैं। संस्कृत में उत्तर दें। पहला प्रश्न, बिमला कुत्र वसति स्म? तो बिमला कुत्र की जगह एकस्मिन् ग्रामे वसति स्म। बिमला कदा गृहम आगच्छति स्म? बिमला सायंकाले गृहम आगच्छति स्म। त्वं गृहम गच्छ इति कहा वदत्, तुम घर जाओ किसने कहा? त्वं गृहम गच्छ इति व्याघ्रः अवदत्। बिमला सानंदम कुत्र आगच्छत्? बिमला सानंदम गृहम आगच्छत्। केन बिमलायाः विजयः अभवत्? केन सत्येन बिमलायाः विजयः अभवत्। केन की जगह पर सत्येन हो जाएगा। बाकी वाक्य पहले जैसा ही है। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित शब्दों को शुद्ध करें। अब यहाँ पर जो रेखांकित शब्द हैं उन्हीं को बदलना है, बाकी वाक्य वही रहेगा। रामः सीतायाः सह, तो सह साकम समम सार्धम तृतीया होता है, तो सीता में तृतीया लग जाएगा। तो रामः सीतया सह, तृतीया विभक्ति। रामः सीतया सह वनम अगच्छत्। परिश्रमस्य विना फलं नास्ति,
बिना के योग में द्वितीय होता है, इसलिए परिश्रम में द्वितीय और तृतीय अनतरस्याम, तो इसमें परिश्रमेण बिना फलम नास्ति, परिश्रम के बिना फलम नास्ति। द्वितीय लगाएंगे तो परिश्रमम बिना हो जाएगा, लेकिन इसमें है बिना के योग में नानाभिस्तृतीय नतरस्याम, पृथक बिना नानाभिस्तृतीय नतरस्याम, पृथक बिना नाना, इन शब्दों के साथ में द्वितीय के साथ तृतीय विभक्ति भी विकल्प से लगती है, इसलिए यहाँ पर परिश्रमेण शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसा करणात् बधिरः अस्ति, जहाँ है करणात् बधिरः अस्ति, तो ऐसा कर्णेन बधिरः अस्ति। मीना तड़ागेन तड़न्ति, मछलियाँ तालाब में तैरती हैं, तो मीना तड़ागे तरन्ति, तड़ागेन नहीं, तड़ागे आधारोधिकरणम। नृपः निर्धनान् धनम ददाति, दानार्थ चतुर्थी वाच्या, तो चतुर्थी लग जाएगा, नृपः निर्धनेभ्यः धनम ये ददाति। श्री कृष्णम नमः, तो नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा आलम वसट योगा चतुर्थी, तो श्री कृष्ण में चतुर्थी लगा दीजिए, श्री कृष्णाय नमः। अब हम प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। प्रत्येक वाक्य के में कर्ता, कर्म और क्रिया को पहचानें। अब अहम मांसम खादिष्यामि, तो अहम कर्ता, मांसम कर्म और खादिष्यामि क्रिया। भवान माम खादतु, भवान कर्ता, माम कर्म खादतु क्रिया। दुग्धम कः पास्यति, दुग्धम कर्ता, कः कर्म पास्यति क्रिया। व्याघ्रः ताम अत्यजत, व्याघ्रः कर्ता, ताम कर्म अत्यजत क्रिया। माम त्यजत भवान, तो भवान कर्ता, माम कर्म और त्यजतु क्रिया। वत्सः वनम न गच्छति स्म, तो वत्सः कर्ता, वनम कर्म, न अवगमिष्यति स्म क्रिया। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आगे दिया गया है और देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भवान दिल्ली गच्छत, जाएं, किससे जाएंगे, विमान से जाएंगे ना, तो विमानेन तृतीया विभक्ति, विमानेन। पितामहः बच्चों के लिए, बालकेभ्यः मोदकानि आनयत। भवती अत्र शोभनाम वाटिकाम, स्त्रीलिंग है तो शोभनाम शब्द का प्रयोग होगा। वाटिकाम पश्यतु, गंगा कहाँ से निकलती हैं, तो ये होता है अपादाने पंचमी, तो हिमालयात् निस्सरति। एतत् गणेशस्य मंदिरम अस्ति, यह गणेशस्य, गणेश का संबंध है षष्ठी, तो गणेश की, गणेश से संबंध है ना, तो एतत् गणेशस्य मंदिरम अस्ति। सूर्यः पश्चिम दिशायाम गच्छति, आधारोधिकरणम, दिशायाम सप्तमी विभक्ति, तो इसलिए पूर्व सूर्य पश्चिम दिशायाम गच्छति। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। रावणः दुष्टेन दुष्टः आसीत्, रावणः रावण स्वभावेन स्वभाव से दुष्टः आसीत् दुष्ट था। मालाकारः माली देवाय देवता के लिए मालाम गुम्फति, माला गूंथता है या गूंथ रहा है। वृक्षस्य छायायाः अनेकानि पुष्पाणि पतन्ति, तो वृक्षस्य छायायाः, वृक्ष की छाया से, शाखा से, वृक्षस्य शाखायाः, वृक्ष की शाखा से अनेक फूल गिर रहे हैं। समुद्रे अपि मेघः वर्षति, समुद्र में भी बादल बरसता है। शंकरस्य त्रीणि नेत्राणि सन्ति, शंकर के 3 नेत्र हैं, सन्ति। संस्कृत में अनुवाद करें। पेड़ की छाया मनुष्यों को आनंद देती है, तो वृक्षस्य छाया मनुष्यान आनंदम ददाति। एक वचन, तुम माधव के साथ घर जाओ, तुम माधवेन सह गृहं गच्छ। प्राचीन ग्रंथों में, तो प्राचीन ग्रंथेषु गंगा का गौरव, गंगायाः गौरवम वर्णितम अस्ति, वर्णित है। तुम यहाँ क्यों रहोगे, त्वम अत्र तत्र, त्वम कथम क्यों, निवसिष्यसि रहोगे। यहाँ एक गरीब लड़की रहती है, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ का होता है अत्र,
अत्र एका निर्धना बाला बसति स्म। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ दिया गया है, देख लीजिए। मंदिर शब्दों के प्रयोग करना है अलग अलग। मंदिराणि, गंगायां तटे अनेकानि मंदिराणि सन्ति। मंदिरेषु जनाः ईश्वरं पूजयन्ति। तुलया, आपणिकः तुलया तण्डुलं मापयति। तुलायां द्वे दोलकाः भवति, दो पलड़े होते हैं ना। दरिद्रान्, सः दरिद्रान् भोजनं खादयति, खिलाता है। दरिद्रेभ्यः कृपः, दरिद्रेभ्यः दानं ददाति। चतुर्थी, विद्यालयस्य प्राङ्गणे एकः विशालः वृक्षः अस्ति। विद्यालयात् छात्राः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति।